ये तो आप मीडिया के लोग ऐसा हवा बना दिए हैं, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं है। एक तरफा ओसामा साहेब मान रहे हैं कि मनोज सिंह अनुभवी हैं, यहाँ 2-2 बार 3-3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन ओसामा से उनका कोई मुकाबला नहीं रहेगा। अब वो खुद आशीर्वाद देंगे, ओसामा उनके भतीजा ही ना है, तो खुद आशीर्वाद दे देंगे। चुनाव लड़ेंगे तो आशीर्वाद देंगे। बाप बेटा में कहाँ मुकाबला होता है? बाप बेटा में कोई चाचा भतीजा मुकाबला होता है? वो आशीर्वाद देंगे। आप देखिएगा, देखिए लड़ने का अधिकार सबको है। रईस खान लड़े या मनोज सिंह लड़े, लेकिन ओसामा सब पर भारी पड़ेगी। सच्चाई यही है, आप लोग देख लीजिए। अब मैंने ओसामा साहब से बोले ये लोग है कद्दावर, ये सब मीडिया में है, ये सब हवाई बात है। कहीं कोई ओसामा साहब के सामने नहीं टिक पाएगा, ये मेरा दावा। रघुनाथपुर से कभी हम लोग हारते कहाँ हैं? कभी नहीं हारते हैं। तो इस बार भी आपका विश्वास है कि एकदम विश्वास है, यहाँ से ओसामा साहब जीतेंगे, आरजेडी जीतेंगे, एकदम कंफर्म है। ओसामा साहब लड़ेंगे 100%। एनडीए की ओर से कोई भी उम्मीदवार है, कोई आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रघुनाथपुर ही होगा। बिल्कुल रघुनाथपुर से ओसामा साहब लड़ेंगे, जीतेंगे भी। पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि ओसामा साहब जीतेंगे, आप बहुत वोटों से जीतेंगे। विधानसभा के प्रत्याशी डब्लू खान स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इस इलाके के लोग हैं, आज लंबे समय से मीडिया की नजरों से दूर रहे हैं। आज हम इनके आवास पर आए हैं और विभिन्न मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। डब्लू जी, बहुत स्वागत है। आपको भी ढेर सारा शुभकामना है, स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व में आपने यहाँ चुनाव लड़ा है, क्या इच्छाएं हैं? इस बार भी चुनाव लड़ने की इच्छा है डब्लू खान की? समझिए कि ओसामा बाबू मेरा चुनाव लड़ रहे हैं, तो समझिए कि हम लोग खुद लड़ रहे हैं। क्योंकि वो नहीं रहते तो हम लोग कुछ सोचते भी, लेकिन जब वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो समझिए कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। राजद से तो आप दूर नजर आ रहे हैं। कहाँ दूर नजर आ रहा है? नहीं, लोकसभा के बाद आप दिखे नहीं। नहीं, बिल्कुल दिखे हैं। मैंने बहुत पहले मीडिया के लोगों से, सारे मीडिया के साथियों से कह दिया था कि जो मेरा परिवार है, जिसके पीछे हम लोग राजनीति करते हैं, जो लोग हम लोग के नेता हैं, जब वो लोग दिखने लगेंगे तो हम लोग दिखने लगेंगे, वो लोग नहीं दिखेंगे तो हम लोग भी नहीं दिखेंगे। जब वो लोग दिखेंगे तो समझिए कि उनसे पहले हम लोग दिखेंगे। आज जब ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, राजद की एक टीम ओसामा साहब जिसमें हैं, पटना गए हुए, आप नहीं गए? नहीं, पटना हम भी जाते, लेकिन तबीयत मेरा कोई ठीक नहीं था, इसलिए हम नहीं गए। क्योंकि खबर हमको भी मिली थी, आज जाना था। ओसामा साहब सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ आज पटना गए हैं। डब्लू जी, आप रघुनाथपुर विधानसभा के रहने वाले हैं, इसको काफी करीब से आपने देखा है। अगर ओसामा साहब को टिकट मिलता है यहाँ पे, तो उनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार से होगा। अनुमान लगाया जाएगा मनोज सिंह यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं या रईस खान। कितना आसान होगा ओसामा साहब के लिए? ओसामा साहब के लिए यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं रहेगी। ओसामा साहब भारी मात्रा में यहाँ से जीत के जाएंगे, भारी वोटों से जीत के जाएंगे। कोई लड़ाई किसी से नहीं रहेगा। तो आने के लिए तो कोई थोड़े कहता है कि हम लड़ाई में नहीं है, हमसे लड़ाई नहीं होगा। ये तो आप मीडिया के लोग ऐसा हवा बना दिए हैं, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं है। एक तरफा ओसामा साहेब ही है। मनोज सिंह एक राजनीति का बड़ा अनुभवी व्यक्ति है, 20 सालों से राजनीति कर रहे हैं, और एक तरफ पहली बार ओसामा साहब चुनावी मैदान में होंगे। देखिए, हम मान रहे हैं कि मनोज सिंह अनुभवी हैं, यहाँ 2-2 बार 3-3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन ओसामा से उनका कोई मुकाबला नहीं रहेगा। अब वो खुद आशीर्वाद देंगे। ओसामा उनके भतीजा ही ना है, तो खुद आशीर्वाद दे देंगे। चुनाव लड़ेंगे तो आशीर्वाद देंगे। बाप बेटा में कहाँ मुकाबला होता है? बाप बेटा में कोई चाचा भतीजा मुकाबला होता है? वो आशीर्वाद देंगे, आप देखिएगा। अच्छा, रईस खान आते हैं एनडीए की तरफ से, तब क्या देखते हैं रघुनाथपुर में आप? देखिए, लड़ने का अधिकार सबको है। रईस खान लड़े या मनोज सिंह लड़े, लेकिन ओसामा सब पर भारी पड़ेगी। सच्चाई यही है, आप लोग देख भी लीजिएगा। बहुत दिन नहीं रह गया, मेरे समझ से अक्टूबर में चुनाव होगा, अक्टूबर लास्ट तक चुनाव खत्म हो जाएगा। आप लोग को देखने को मिलेगा कि ओसामा साहब बहुत मतलब कि ज्यादा वोटों से यहाँ से जीतेंगे। ये और सीट बन चुका है, यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्चस्व की भी लड़ाई हो सकती है रघुनाथपुर में। वर्चस्व की, इसमें वर्चस्व की कौन सी बात है? वर्चस्व की क्या बात है बताइए ना, ये आप लोग बना दे रहे हैं। कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। जो लोग हैं अपने आप में बड़े कद्दावर लोग हैं, चाहे ओसामा साहब हो, चाहे मनोज सिंह की बात करें, चाहे रईस खान की बात करें। अब मैंने ओसामा साहब से बोले ये लोग है कद्दावर, ये सब मीडिया में है, ये सब हवाई बात है। कहीं कोई ओसामा साहब के सामने नहीं टिक पाएगा, ये मेरा दावा है। अच्छा, इस विश्वास का क्या कारण है? विश्वास का कारण है चूंकि हम लोगों ने देखा है, ओसामा साहब जब उनकी माँ
दो बार हरिशंकर यादव जी को जब ये लोग एमएलए बना सकते हैं, जब ये लोग, इन लोगों का कंपेनिंग हमने देखा है, इन लोगों का कंपेनिंग हमने ओसामा साहब का देखा है, साथ में रख हमने कंपेन किया है हरिशंकर यादव के लिए। क्या देखा है कि जिधर ये लोग निकलते हैं ये कारवा बन जाता है, ये काफला बन जाता है, लोग देखने के लिए उमड़ जाते हैं, इनको सुनने के लिए उमड़ता है। दूसरे लोगों को सुनने के लिए कौन उमड़ता है? कोई नहीं उमड़ता है, ना कोई पूछता है। लेकिन वोटों में तब्दील नहीं होता। पैसे तब्दील नहीं हुआ। इसी बार मान लीजिए कि हेना मैडम जब चुनाव लड़ी, हमारी नेता, तो आप लोगों ने देखा 3 लाख वोट लाई हो। चौधरी जी जो हमारे पार्टी के आरजेडी से चुनाव लड़े, हम मैडम निर्दलीय चुनाव लड़ी, तो 3 लाख वोट लाई। चौधरी जी 2 लाख पर सिमट गए। और रघुनाथपुर से हम लोग जीते हुए थे। रघुनाथपुर से कभी हम लोग हारते कहाँ हैं? कभी नहीं हारते हैं। तो इस बार भी आपका विश्वास है कि एकदम विश्वास है। यहाँ से ओसामा साहब जीतेंगे, आरजेडी जीतेगी। और लड़ने का अधिकार तो लोकतंत्र में सबको है, सब लोग लड़े, अपना वोट मांगे। लेकिन ये जो कुली आप लोग बना रहे हैं हुआ यहाँ का, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा टल्लू जी, ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे ये कंफर्म है? एकदम कंफर्म है, ओसामा साहब लड़ेंगे 100%। एनडीए की ओर से कोई भी उम्मीदवार है? कोई आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रघुनाथपुर ही होगा। बिल्कुल, रघुनाथपुर से ओसामा साहब लड़ेंगे, जीतेंगे भी। पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि ओसामा साहब जीतेंगे और बहुत वोटों से जीतेंगे।